सबके स्वागत बा। हम ही जलेश आज पलमुआ खबर के टीम ओरिया पंचायत में आयल बा। यहाँ से पंचायत चुनाव में अपन भाग्य आजमावे खातिर दर्जनों युवा लोग उत्साहित है। तो आज उसी तरह के एक प्रत्याशी अजीत जी है जेकरा से हम रौरीन के रूबरू करावे ला चाहे थी कि ई पंचायत चुनाव में अपन भाग्य आजमावे ला काहे ला तैयार है। अब ये अगर जनता अगर मौका दे दे तो ये का करी है। तो पलमुआ खबर में अजीत बाबू रौरा स्वागत बा। अब पलमुआ खबर ही जाने ला चाहत बा कि रौरा अगर मौका मिलल तो रौरा का करब। सबसे पहले तो हम पलमुआ खबर के धन्यवाद देना चाहती कि इस बार हम अजीत कुमार ओरिया पंचायत से मुखिया पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो इस चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी लोग हैं, उसी क्रम में हम भी हैं जो इस बार बहुत ही सोच और समझदारी के साथ चुनाव में आए हैं। क्योंकि पिछले गत 10 वर्षों से 15 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी मुखिया बने हैं उन लोगों से अपेक्षा जितना थी उतना कार्य नहीं हो पाया। जैसे कि मुखिया के फंड से रोड की व्यवस्था होती थी, हो सकती है, पानी जल नल की व्यवस्था हो सकती है, और अगर कुछ पद पे हैं मुखिया, चाहे प्रमुख चाहे कोई भी पदाधिकारी लोग, तो हमारे गांव के पंचायत के बुजुर्ग लोग को पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। और हमारे गांव में देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल 4-5 है हमारे पूरे ओरिया पंचायत में, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था भी सही से नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है? तो उसकी व्यवस्था के लिए जो भी पदाधिकारी बनकर आगे उभरते हैं वो इस व्यवस्था को ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस व्यवस्था को भी सही किया जाएगा। कैसे सही करा? जब हम इस पद पर आएंगे या नहीं भी आएंगे तो इस व्यवस्था को सही किया जा सकता है। तो अभी तक रौरा का कैली किए हैं। हम कोचिंग भी चलाएं जिसमें फ्री व्यवस्था भी दिए हैं स्टूडेंट लोग को। जिनके गार्जियन सक्षम नहीं है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उनको फ्री शिक्षा भी दिए हैं हम। अभी तक गांव समाज में जहां भी प्रताड़ना होती है वहां हम पहुंचते हैं, देखते हैं क्या समस्या है, उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। और बात रही स्कूल व्यवस्था की, तो उस स्कूल व्यवस्था को बैठक के छोटे छोटे बात लेकर के घर घर में लड़ाई हो जाला, गोतिया में लड़ाई हो जाला, तो ये सब रौरा कैसे सुलझावा? उस सब का भी निदान होगा और हो भी रहा है। जैसे हमारे गांव में भी रोड अभी बनी है मनरेगा के तहत, और जो नहीं बनी है उसको हम आगे की ओर जोड़ने का कार्य करेंगे। जहाँ जहाँ पानी की सुविधा नहीं है उस जगह पे जल नल की सुविधा की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि अभी 10-15 वर्षों से देख रहे हैं कि जो भी मुखिया बने हैं जल नल का व्यवस्था तो खैर सरकार दे रही है पैसा, लेकिन धरती पर वो काम नहीं हो पा रहा है। कहाँ होइत बा? अब कहाँ हो रहा है, कागज़ पे हो रहा है कि कहाँ हो रहा है तो उन्हीं लोग जानेंगे, क्योंकि अभी तक तो देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो अब तो सरकार RTI वगैरह भी लगा दिले बा। अगर काम कागज पर बा तो ओकरा RTI से मांग करके रौरा जानकारी कर सकली, मामला को उद्भेदन कर सकते हैं और हो भी रहा है, लेकिन इसका निदान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पंचायत में जितने भी लोग हैं वो 10-15 वर्षों से देख रहे हैं कि कुछ विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए सोच रहे हैं कि इस बार नया युवा को लाएं इस मैदान में, और उसी क्रम में हम भी इस मैदान में हैं। और पिछले 10-15 वर्षों से जो भी मुखिया बने हैं वो अपने पैर पे नहीं हैं, वो दूसरे के सहारे चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने सहारे से इस पंचायत को संचालन नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण इस पंचायत का विकास सही से नहीं हो पा रहा है। तो रौरीन अजीत जी से भेंटवार्ता सुन ली, देख ली कि ये का करी है, का इनका सोच बा। तो यह सब के साथ पलमुआ खबर में आपको धन्यवाद कि आप समय निकाल करके
अपनी बात रखे।